हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आपने CSV जन वेब एप्लीकेशन को यूज़ करना है और इससे मैक्सिमम आउटपुट किस तरह से लेनी है। तो जब आप CSV जन पे लॉगिन करेंगे गूगल विद लॉगिन करके, तो इस पेज पे आप लैंड होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या फीचर्स है जो आपने यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से आपने एग्जैक्टली यूज़ करना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए और आप परफेक्टली तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट पेजेस नज़र आ रहे हैं, मेटाडाटा, इमेज जनरेशन, ऐप्स, यहाँ पे उसकी प्रोफाइल, कम्युनिटी और सारे पेज आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जो मेन हमारा काम है अभी, ये मेटाडाटा टूल जो है ये डिस्कस करना है हमने हर चीज़ इसकी डिटेल में, ताकि आपको आइडिया हो जाए चीज़ों का और आप अपने वर्क फ्लो को ईजी कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो टैब्स हमको नज़र आ रहे हैं, जनरेट टैब, सेटिंग्स टैब। सेटिंग्स टैब में जैसे आपको पता है हम डिफरेंट सेटिंग करेंगे। जनरेट टैब में जो जनरेशन की सेटिंग है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने मुताबिक। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स टैब में जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है रिकमेंडेड मेथड CSV जैन का ये है, बाय डिफ़ॉल्ट यही सिलेक्ट होगा। इसका मॉडल 1 आपने हमेशा यूज़ करना है। मॉडल 1 मॉडल 2 से थोड़ा सा बेटर है। तो मॉडल 1 परफेक्ट रिजल्ट देता है अकॉर्डिंग टू मी। मैंने अपने वर्क फ्लो में जब यूज़ करता हूँ तो मॉडल 1 को यूज़ करता हूँ, तो आप भी मॉडल 1 को ही यूज़ करें। वैसे भी रिकमेंडेड जो है मॉडल 1 है CSV जैन का जो है। अगर आप CSV जैन के मॉडल नहीं यूज़ करना चाहते, जेमिनाई के या किसी और AI प्रोवाइडर को यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप जेमिनाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जेमिनाई की गेट API की करेंगे तो आपको वो API की वाला जो पेज है यहाँ पे आ जाएगा। वो आपको API की यहाँ पे आपसे ले सकते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल API कीज़ एंटर करेंगे तो आपका जो है मेटा डाटा जनरेशन है वो फास्ट होगा। ठीक है। उसके बाद आप ओपन ए यूज़ कर सकते हैं। ओपन ए के डिफरेंट मॉडल्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा रिकमेंडेड जो है 4 मिनी है, ये एक चीप भी है और अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसके बाद आप ग्रोक भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रोक का जो लामा 4 स्काउट मॉडल है ये बेस्ट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ओपन राउटर है और मिस्ट्रल है। इस तरह मिस्ट्रल पेड API की प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से आप कोई भी इनमें से मॉडल यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल प्रोवाइडर, एज एक्सटर्नल प्रोवाइडर। लेकिन मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप यही सिलेक्ट करें। इसमें बेसिकली आपके जो है मेटाडाटा फेल जनरेशन जो है वो नहीं होगी। ये इसके अगर आपके फ्री अकाउंट्स हैं तो आप 100 क्रेडिट्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक भी आपकी इमेज फेल नहीं होगी और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, अभी हम इसको ही यूज़ करेंगे। अगर आप यूज़ करना चाहें दूसरे मॉडल वो भी कर सकते हैं, इजीली इंटीग्रेट आप कर सकते हैं। मॉडल सेलेक्ट करना है, गेट API पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने API की ऐड कर देनी है। सिंपल इज़ दैट। तो यहाँ पे मैंने CSV जैन को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद जनरेट पे आ जाना है आपने। अब सारी सेटिंग जो है आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई और मेटाडाटा जनरेटर टूल यूज़ कर रहे हैं तो फिर भी आपको आइडिया होगा। अगर आप CSV जैन के ओल्ड यूज़र हैं तो ये इंटरफेस इसका चलता आ रहा है, आपको काफ़ी आप इससे आपको होना होगी कि किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। सही है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको वन बाय वन चीज़ें बता देता हूँ कि यहाँ पे टाइटल लेंथ है। टाइटल आप कितने वर्ड्स का रखना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है। लेट्स से मैं 6 वर्ड्स का, या रिकमेंडेड जो मेरी तरफ से टाइटल है मिनिमम 10 वर्ड्स होने चाहिए और मैक्सिमम 20, 10 से 20 वर्ड्स के दरमियान में आपका टाइटल होना चाहिए, तो परफेक्ट टाइटल आपका क्रिएट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आप टाइटल स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट SEO ऑप्टिमाइज टाइटल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप अगर डिस्क्रिप्टिव, शॉर्ट, कंसाइज, क्रिएटिव, कमर्शियल, बाकी तो स्टॉक पे अगर काम कर रहे हैं तो ये इमोशनल, ये इस तरह की चीज़ें नहीं चलती। यहाँ पे आपने SEO ऑप्टिमाइज को ही मोस्ट ऑफ द टाइम सेलेक्ट रहने देना है। सही है। इसके बाद अब प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इसका भी आपको पता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। लेट्स से आप टाइटल के स्टार्ट में या एंड पे कुछ चीज़ें जो फिक्स रहे वो ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑन किया। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ एंटर करेंगे तो वो आपके टाइटल के स्टार्ट में रहेगी, और ये प्री पोस्ट फिक्स में आप अगर ऐड करेंगे तो वो टाइटल के एंड में रहेगी। और जितनी भी आप इमेजेस का मेटा डाटा जनरेट कर रहे हैं तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगी चीज़। ठीक है। तो यहाँ पे इसको अभी मैं अनचेक करने देता हूँ, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है कीवर्ड्स। आपको यहाँ पे जब जैसे पता चल रहा है कि मिनिमम कीवर्ड्स, मैक्सिमम कीवर्ड्स, ये भी आपको वैसे ही पता चल रहा है कि इसका क्या मतलब है कि मिनिमम कितने कीवर्ड्स ऐड करने हैं, मैक्सिमम कितने ऐड करने हैं, तो वो उस हिसाब से आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद कीवर्ड सेटिंग है। पहले आया टाइटल, उसके बाद टाइटल की जो सेटिंग्स थी, उसके बाद कीवर्ड और कीवर्ड की सेटिंग्स, इसी तरह चीज़ें चल रही हैं। सही है। तो कीवर्ड सेटिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको सिंगल वर्ड कीवर्ड चाहिए, डबल वर्ड कीवर्ड चाहिए या मिक्स्ड कीवर्ड चाहिए,
तो वैसे रिकमेंडेड जो है सिंगल वर्ड कीवर्ड है, सो इसके ऊपर ही आपने चेक करने देता है। वैसे इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बाकी सारी चीज़ें ऐड की हैं, ताकि अगर किसी का और तरह का वर्क फ्लो है तो वो भी इसको सी एस वी जैन को अपने काम में इस्तेमाल कर सके, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है अगर आप उसको भी लेके चलेंगे तो वो भी परफेक्ट ऑलरेडी मैंने सेट की है अपने अपने वर्क फ्लो में, मैं जो चीज़ें यूज़ करता हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, जैसे शटर स्टॉक हो गया। उसके बाद कई प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनको डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, तो उनके लिए ये डिस्क्रिप्शन है। जैसे अगर आप अडोब स्टॉक पे काम कर रहे हैं तो फिर आपने ये इसको ना भी कुछ करेंगे छेड़ेंगे तो ठीक है। लेकिन अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, किसी और कोई डिस्क्रिप्शन को कस्टमाइज़ करना है अपने मुताबिक, जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे। तो मैं भी इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के लिए आपने मेटाडाटा जनरेट करना है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अडोब स्टॉक, ड्रीम्स टाइम पे कर रहे हैं, शटर स्टॉक के लिए कर रहे हैं, तो जो सा प्लेटफॉर्म आपने सेलेक्ट करना है वो कर ले, ठीक है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको मल्टीपल सी एस वीज मिल जाएंगी, और उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करके, ठीक है। यहाँ पे अभी लेट से अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट नहीं करना चाहते, जनरल कीवर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं, और आप आई एम स्टोकर अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने लेट से टाइटल्स और टैग्स लगाने हैं, तो आप जनरल एक्सपोर्ट करेंगे CSV और उसमें इंपोर्ट करके आई एम स्टोकर में, तो वहाँ पे आपके इमेजेस को सारी को टैग्स लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कस्टमाइजेशन आ जाता है। कस्टमाइजेशन में आपको कस्टम प्रॉम्प्ट, लेट से आप एआई को खुद से बताना चाह रहे हैं कि मुझे किस तरह से चीज़ें किस तरह से मैटर चाहिए, तो वहाँ पे आप मेंशन करेंगे, और ये यूज़ करते हुए वो एआई उस हिसाब से आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। उसके बाद प्रोहिबिटेड वर्ड्स आ जाता है। प्रोहिबिटेड वर्ड्स का मतलब ये है कि अगर आप कीवर्ड्स टाइटल में, टैग्स में, डिस्क्रिप्शन में कोई चीज़ नहीं ऐड करना चाहते, ऐसा कीवर्ड जो आप चाहते हैं कि वो ऐड ना हो। समटाइम्स होता है कि हम कहते हैं फ़ोटोग्राफी जैसे है, अगर एक से हम काम कर रहे हैं तो फ़ोटोग्राफी जो कीवर्ड है वो नहीं चाहते। उसके बाद इस तरह की और चीज़ें हो सकती हैं जो आप चाहते हैं कि वो हमारे मेरे टाइटल टैग्स के अंदर ना आए, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं ताकि आपके वो स्किप हो जाए। उसके बाद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। लेट से आप PNG के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इसको चेक रखना है। तो बेसिकली एआई क्या करता है, एआई समटाइम्स बैकग्राउंड को डिटेक्ट नहीं करता और उसकी जगह ब्लैक बैकग्राउंड ऐड कर देता है। तो अगर आप ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चेक रखेंगे तो आपको वो ब्लैक बैकग्राउंड की बजाय ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ही ऐड करेगा, और आपकी जो PNG का मेटाडाटा परफेक्टली जनरेट हो जाएगा। इसके बाद सिलहट है। यहाँ पे लेट से आप वेक्टर्स पे काम कर रहे हैं और इस तरह के वेक्टर्स जनरेट कर रहे हैं, तो आप इसको चेक रखें और वो उस तरह के मेटाडाटा आपको जनरेट करके देगा, सही है। तो ये सारी सेटिंग्स आपको आई होप समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं मज़ीद चीज़ें डिस्कस करते हैं और मेटाडाटा जनरेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैंने लेट से इसको सेलेक्ट कर लिए, एक इमेज मैंने यहाँ पे ऐड कर ली है, सही है। अब यहाँ पे आप मैक्सिमम 1000 इमेजेस ऐड कर सकते हैं, इमेजेस या वीडियोस या वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 1000 की लिमिट है यहाँ पे। अगर आप फ्री अकाउंट पे हैं फिर भी, तो अगर आप पेड पे हैं तो मतलब सबके लिए सेम लिमिट्स हैं। तो यहाँ पे मैंने इमेज ऐड कर ली है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं और इमेजेस ऐड कर लूँ तो यहाँ पे ऐड मोर वाले बटन पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप क्लियर आर पे बटन का क्लिक करेंगे तो आपकी इमेजेस क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे दोबारा से ऐड कर लेते हैं एक इमेज। ये इमेज है मेरी, इसको ऐड कर लिया है मैंने। अब ये जो हमने सेटिंग की है इसके मुताबिक सारा वो डाटा जनरेट होगा, सही है। तो जनरेट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये बहुत ही फास्ट CSV जन का जो मॉडल है हम यूज़ कर रहे हैं, फास्ट भी है और परफेक्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स भी हमें प्रोवाइड करता है। तो अभी देख सकते हैं हमारे पास कीवर्ड्स आ गए, टाइटल भी आ गया और डिस्क्रिप्शन भी आ गई है, सही है। तो उसके मुताबिक उसने अभी क्या किया है, अभी क्योंकि मैंने ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चेक किया हुआ था तो इसने देखे और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड मेंशन कर दिया है, सही है। इनको आपने अनचेक रखेंगे तो फिर ये इस तरह की चीज़ें ऐड नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपके पास मेटाडाटा आ गया। अब ये CSV जन का अगर मॉडल आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे आपको क्या है, दो वेरिएशन जनरेट करके देगा मेटाडाटा की, A और B, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आपको लेट से ए जो है उसका मेटाडाटा पसंद आ जाए तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर बी को सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके बी वाला जो मेटाडाटा उसने जनरेट किया है टी कीवर्ड्स, तो वो आप समटाइम्स ऐसे होता है कि ए डिफरेंट वेरिएशन जब जनरेट करता है तो डिफरेंट, लेट से ए में अगर अच्छे कीवर्ड्स जनरेट नहीं हुए तो वो बी में अच्छे जनरेट हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इसको चेक करके देख लेना है कि कौन सा बेस्ट है
और अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक वो चीज़ें सिलेक्ट कर लेनी है। सही है। यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं, लेट से आपने कॉपी करना है और कहीं उसको पेस्ट करना है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आपने एडिट मेटा डाटा पे अगर क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, रिमूव कर सकते हैं मेटा डाटा को। कुछ चीज़ रिमूव करनी है, कोई ऐड करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई कीवर्ड आपको पसंद नहीं आया तो लेट से वो आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। उसके बाद ऐड करना चाहिए तो वो यहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है, ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे देखिए ऐड हो गया। इसके बाद इज द सेम एज डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन को भी हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेव चेंजेस पे करेंगे तो वो आपकी चेंजेस अप्लाई हो जाएंगी। अब CSV को एक्सपोर्ट करेंगे तो ये वाली जो आपकी एडिटेबल चेंजेस एडिट की हैं आपने, तो ये यूज़ होंगी। सही है। तो इसके बाद जो है आपने क्या करना है, लेट से आप चाहते हैं कि ये जो टाइटल है ये बहुत कम जनरेट हुआ है। समटाइम्स क्या होता है कि आपको टाइटल पसंद नहीं आता या थोड़ा सा आपके प्रेफरेंस के मुताबिक जनरेट नहीं होता, कम जनरेट होता है। तो आपने क्या करना है, और मैंने यहाँ पे ऑप्शन ऐड किया है डिस्क्रिप्शन एज टाइटल। तो आपकी ये जो डिस्क्रिप्शन है उसको एज अ टाइटल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सम मोस्ट ऑफ द टाइम बल्कि ये होता है कि डिस्क्रिप्शन टाइटल की निस्बत अच्छी जनरेट हो जाती है और लोग प्रेफर करते हैं कि डिस्क्रिप्शन को ही एज अ टाइटल हम यूज़ कर लें। सही है। तो आप इसको अगर चेक करेंगे तो ये देखें, ये जो डिस्क्रिप्शन थी यहाँ पे रिप्लेस हो गई है। आप टाइटल उसने रिमूव कर दिया और ये डिस्क्रिप्शन ही जनरेट यूज़ होगी आपके CSV के अंदर एज अ टाइटल यूज़ होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये फीचर काफ़ी यूज़फुल हैंडी है अगर आप इसको यूज़ करना चाहें। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, आपने एक्सपोर्ट CSV पे क्लिक करना है और आपके पास CSV एक्सपोर्ट हो जाएगी और आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सही है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी किस तरह से आपने मेटा डाटा जनरेटर टूल यूज़ करना है और इसको किस तरह से आपने अपने वर्क फ्लो में लेके आना है। इसके बाद इमेजन है, इमेजन को भी आप यूज़ कर सकते हैं, इमेज जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद ऐप्स हैं, डिफरेंट फ्री ऐप्स भी हैं, प्रो ऐप्स भी हैं। अगर आपके पास प्रो सब्सक्रिप्शन है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो है प्रोफाइल पे आप अपने स्टैट्स वगैरह देख सकते हैं, क्रेडिट्स देख सकते हैं, सारी चीज़ें। अगर आप फ्री क्रेडिट्स लेना चाहें तो आप फ्री क्रेडिट्स ले सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड ले सकते हैं। आपने क्या करना है, इसमें जो बग्स हैं वो फाइंड करने हैं और मुझे वो अगर आप बताएंगे उसके बाद स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे और अगर वेरीफाई हुआ है तो आपको 50 फ्री क्रेडिट्स ऐड हो जाएंगे आपके अकाउंट के अंदर। उसके बाद ये मिशन हैं, फॉलो करना है, फेसबुक पेज पे सब्सक्राइब करना है, तो आपको इस तरह से 7 क्रेडिट्स मिलते रहेंगे। थर्ड जो वे है फ्री क्रेडिट्स अर्न करने का, वो ये है कि आपने रेफ़र करना है CSV जेन को अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे आप जनरेट माई लिंक पे करेंगे तो अगर ये वाला लिंक आप शेयर करेंगे तो आपको, लेट से आपके लिंक से कोई ज्वाइन करता है CSV जेन को, तो आपको 50 क्रेडिट्स आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ लग गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इमेज जेन को डिटेल में डिस्कस करूँगा। ये वीडियो मेटा डाटा के लिए थी, तो आई होप आप लोगों को समझ लग गई होगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।